हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम है निर्दोष कुमार। जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो है हमारा ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो ओडी में है क्या है, आपके पास जो ओडी है इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ओडी हो गया, पीडी हो गया, या आपका एनए हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास। स्पेशलाइज जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपका ओडी हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इनसे आपको बहुत सारे टॉपिक क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे आपके पास, है ना। तो जो भी हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती हो तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए आप, और ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी कुछ भी आप बता सकते हैं, जो भी कोई दिक्कत होती है। तो हम समय को ना देखते हुए या समय ना गंवाते हुए अपना चलते हैं। आज पढ़ाते हैं आपको ओडी। ओडी में पढ़ाता हूं मैं आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये हमारा पहला टॉपिक होगा आपके पास। जो टॉपिक होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये डिपेंड करता है दो वेरिएबल्स पे आपके पास। एक तो होमोजेनियस होना चाहिए आपके पास। जब होमोजेनियस होगा आपके पास तो एक्स और वाई होगा यहाँ पे, होमोजेनियस एक्स कमो वाई। आप देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स ले लिया यहाँ पे। अब इसमें क्या है, दो फंक्शन है पास, दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंसी है और एक दूसरा इंडिपेंडेंसी पर। अब क्या देखिए यहाँ पे, क्या ये फंक्शन मैंने एक्स वाई लिया है, यहाँ पे वाई फंक्शन लिया है, ये डिपेंड किस पे, यहाँ पे एक्स पे। डिपेंड किस पे, यहाँ पे एक्स पे डिपेंड। एक्स इंडिपेंडेंट है आपके पास वाई से, ये इंडिपेंडेंट है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो y है वो x पे डिपेंडेंट है तो x भी आप पे y पे डिपेंडेंसी होगी। ऐसा नहीं है पर चीजों का। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो फंक्शन पे डिपेंड करते हैं एक क्या किस पे चीजों पे डिपेंडेंसी है। ये तो समझ में आ गया होगा कि डिपेंड क्या होता है और इंडिपेंडेंट पास। कोई भी इक्वेशन होगी वो आपके पास होमोजेनियस होगी, उसमें मिनिमम आपके पास दो टर्म्स तो होंगे एक्स वाई, या फिर आपके पास टी के, थीटा ओमेगा, या अल्फा बीटा, जो भी हो सकता है उसमें आपके पास हो सकते हैं पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? द वेरिएबल वैल्यू ओरिजिन ओनली, किसी भी बेट क्या हो सकती है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी वैल्यू है फंक्शन आपके पास एक्स ले लिया यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास, ओनली ओरिजिन पे होगी। यहाँ पर चीजों को आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, हुज वैल्यू ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे वो किसी भी चीज पे यहाँ पे डिपेंड नहीं हो सकता चीजों के, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जो भी आपके पास ओरिजिन दे रखा है वही वैल्यू आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंसी यहाँ पे होगी चीजों के यहाँ पे में। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं इसके पास यहाँ पे। The value of whose origin value is called independent variable। वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक, द वैल्यू हुज द ओरिजिन ऑफ पास वैल्यू इज कॉल्ड ऑफ पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट। जो आपके पास ओरिजिन वैल्यू होगी उस पर डिपेंडेंसी होगी यहाँ पे, तो वो क्या हुआ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे यहाँ पे। अब दूसरा क्या बोलता है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास यहाँ पे डिपेंड वेरिएबल। डिपेंड वेरिएबल आपके पास यहाँ पे। अब किस चीज पे डिपेंड है, किस चीज पे डिपेंड नहीं है,
वो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर यहाँ पे, ठीक ना। तो अब कोई दो वैल्यू है यहाँ पे चीज़ों को, कोई दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही होती हैं, यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। वो लेटेस्ट फंक्शन, लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x², 3x²। ये जो फंक्शन है आपके पास यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूं y, इसको मैं y लिख सकता हूं। तो मतलब कि जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंसी है यहाँ पे, 3f² पे। एक्चुअली क्या है, वो ओनली x पे डिपेंडेंसी है। x की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो फंक्शन भी हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, है ना। तो वही चीज मैंने बताया आपके पास कि जो फंक्शन होता है यहाँ पे डिपेंडेंसी है यहाँ पे चीजों को। x यहाँ पे वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल यहाँ पे, वेरिएबल यहाँ पे, x इज इंक्रीज, तो एफ एक्स या y इज इंक्रीज है पास यहाँ पे चीजों को, दोनों चीजें यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी चीजों को, ठीक। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी यहाँ पे, डेफिनेशन डेफिनेशन यहाँ पे है ना, डिपेंड वेरिएबल, डिपेंड वेरिएबल को। अब डिपेंड वेरिएबल पास द वैल्यू ऑफ ऑप्टेन, द वैल्यू ऑफ ऑप्टेन करस्पॉन्डिंग corresponding to the assign value, assign value is called depend variable, value is called depend variable, डिपेंड वेरिएबल पास यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पास द वैल्यू ऑफ ऑप्टेन करस्पॉन्डिंग टू द पास असाइन वैल्यू इज कॉल्ड डिपेंड वेरिएबल पास यहाँ पे इज कॉल्ड डिपेंड वेरिएबल। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया हुआ है कि कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स या वाई लिख सकता हूँ, डिप इज इक्वल टू 3x², इज इक्वल टू 3x²। मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, यहाँ पे एक्स वेरिएबल पे। आपस एक्स डिक्रीज होगा तो वेरिएबल भी मेरा क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। यहाँ पे इतने है चीजों को, एक्स डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो गई होगा चीजों को, यहाँ पे हो गई होगा चीजों को। तो ये तो आप मान लीजिए कि डिपेंड है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चीजों को। अब दूसरी बात क्या आती है चीजों को यहाँ पे कि डेरिवेटिव, क्या आती है यहाँ पे, डेरिवेटिव यहाँ पे चीजों को, डेरिवेटिव डेरिवेटिव फंक्शन है पास यहाँ पे, डेरिवेटिव फंक्शन है पास। अब डेरिवेटिव फंक्शन अब सिर्फ डिफाइन करता है चीजों को यहाँ पे। अब कोई उस चीज के लिए आपको कोई लीनियर इक्वेशन चाहिए आपके पास यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया भाई स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में मेरी जो डेफिनेशन थी और जो मेरी इक्वेशंस थी वो क्या थी यहाँ पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। अभी तक तुमने बताना था कि वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, किस पे क्या डिपेंडेंसी है, किस चीज पे आपके पास आप किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। जो बेसिक चीज थी मैंने वो आपको चीज यहाँ पे क्लियर किया हुआ चीजों को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन यहाँ पे,
इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अब जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पास, डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स को वाई, ए होमोजीनियस है यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड डॉट 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 पास यहाँ पे डी वाई एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। अब ए डिफरेंशियल इक्वेशंस ब्रैकेट्स एफ इतना। अब ये जा कहां तक रहा आपके पास, एन नंबर्स तक। कहां तक जा रहा है यहाँ पे, एन माइनस वन नंबर तक या एन नंबर्स तक के पास। तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई कोफिशिएंट भी होगा यहाँ पे, चीजों को कोई ना कोई क्या होगा यहाँ पे होगा, एक कोई कोफिशिएंट फंक्शन होगा यहाँ पे। जो कोफिशिएंट यहाँ पे फंक्शन होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट फंक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट फंक्शन इन विच डिपेंड वेरिएबल, इन विच डिपेंड वेरिएबल वाई एक्स, कितना है यहाँ पे, वाई एक्स है यहाँ पे इस डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स कॉमा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई एन माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स स्क्वायर एन माइनस वन, एन माइनस है ना। अब डिपेंड कर रहा है कौन सी डिग्री का है, एक कौन सी डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का है, यहाँ पे सेकंड डिग्री का है, और एक एन माइनस वन डिग्री के लिए आपके पास जो इसका डेरिवेटिव है वो डिपेंड ऑन डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री ये दो डिग्री मैंने ले लिया आप चीजों का, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरा क्या है यहाँ पे वेरिएबल, और इसका इंट्रोडक्शन है यहाँ पे चीजों को। ए डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन एफ एक्स एक्स को वाई डी अपॉन डी एक्स डी एफ स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी पे पावर एन माइनस वन के लिए यहाँ पे, एन माइनस वन के लिए यहाँ पे। तो मतलब क्या होते जा रहा है यहाँ पे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पास वो एन माइनस वन टर्म्स के लिए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है चीजों के यहाँ पे। इतना आपको क्लियर हो गया। और सेशन को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, है ना। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज में बता सकते हैं, चीजों को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, तो वही चीज यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट फंक्शन विथ कोएफिशिएंट यहाँ पे। अब लेता हूं यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है मुझे यहाँ पे, इसमें मैंने माना यहाँ पे एक्स के नॉट। अब के क्या है यहाँ पे, कोई कोएफिशिएंट यहाँ पे, ठीक, डी वाई अपॉन एन अपॉन डी एन प्लस के वन डी पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस के टू डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, ठीक। डॉट 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 यहाँ पे एक टर्म से आएगा यहाँ पे डी पे पावर एन अपॉन
डी वाई अपन डी एक्स प्लस के एन पास यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा क्या है यहाँ पे पूरा, एक पूरा के पास यहाँ क्या फंक्शन है यहाँ पे हो जाएगा चीज़ों को। ये तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे लीनियर हो जाएगा चीज़ों को। अब जब लीनियर हो जाएगा यहाँ पे तो जो k1 k2 k1 k3 बेटा क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे चीज़ों को। क्या है यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे। k कितना है यहाँ पे k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। कितना है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा आपके पास यहाँ पे। अब इस फंक्शन को मुझे डिफाइन कैसे करूंगा, मैं चीजों को डिफाइन कैसे करूंगा चीजों को यहाँ पे। जैसे कि मुझे कोई टर्म्स निकालना है डिफाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे मान लिया जाता है कि जो भी मैंने अपनी लीनियर इक्वेशन ली है यहाँ पे लेट ठीक, इतना लिया यहाँ पे चीजों को, ये इतना ले रहा हूं मैं चीजों को यहाँ पे। तो मैंने माना यहाँ पे कि डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस टर्म्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी प्लस डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इस टर्म्स में। मतलब इस फॉर्म में हम आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते थे आप चीजों को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि एफ डी इक्वल टू वाई इस फॉर्म में। और जो इस ए वाली हमारी फॉर्म होगी इससे बनाएंगे क्या हम यहाँ पे ऑक्सिलरी यहाँ पे इक्वेशंस। क्या बनाएंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी यहाँ पे इक्वेशंस। हम इस चीज को डिफाइन कर देंगे चीजों को यहाँ पे। ठीक, अब सॉल्व कैसे होगा, डिपेंडेंसी ये आती है कि सॉल्व कैसे होगा। दूसरी बात सॉल्व करना तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फुल मोटिवेट रहना चाहिए। और मोटिवेट के साथ साथ आप जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना उस चीज को आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहिएगा, कंटिन्यू यहाँ पे रिवाइज करते रहिएगा आप पास यहाँ पे। क्योंकि जब आप कंटिन्यू किसी चीज को रिवाइज करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। वो चीजों को क्या होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी कोई आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात आपके पास जो सेकंड पॉइंट बता देता हूं आपके पास यहाँ पे कि जब आपका कोई एग्जाम नजदीक आने वाला हो तो जो चीज आपने पढ़ा हो आप उसी चीज को रिवाइज कीजिएगा, ना कि आप कोई अदर चीज को यहाँ पे रिवाइज करने बैठिएगा आप पास चीजों को। जैसे कि नेट में है, आप जो भी चीज आपने जो भी बुक्स फॉलो की हैं है ना, या हमारा मटेरियल फॉलो किया है तो उस मटेरियल को आप बार बार रिवाइज कीजिए। आप उस मटेरियल को यहाँ पे बार बार रिवाइज कीजिए। यहाँ पे कभी ये नहीं होना चाहिए कि आज ये कर लिया कल कोई दूसरा कर लिया, इतना नहीं होना चाहिए चीजों को यहाँ पे आप। ठीक, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे। तो हम इस फॉर्म में इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे। अब सेकंड टर्म्स आप हमारे पास आता है इसकी रूल एंड करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पास। जो सॉल्विंग इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे इक्वेशन नंबर पास यहाँ पे फोर्थ, सॉल्विंग द इक्वेशंस। इसके क्या होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो टर्म्स होते हैं मेरे पास यहाँ पे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ क्या होता है यहाँ पे, जो सी एफ होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास, और पी आई क्या होता है यहाँ पे पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर यहाँ पे इंटीग्रल चीजों का होता है। ठीक, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे पता होना चाहिए। जब किसी भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की आप फुल्ली सॉल्यूशन देते हैं तो सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास वहां पे दो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। y इक्वल टू होता है कितना सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कंप्लीमेंट्री के पास फंक्शन और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास यहाँ पे कोई दो टर्म्स होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब मैं सी एफ यहाँ पे डिफाइन करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे सी एफ डिफाइन यहाँ पे इसके कुछ रूल होते हैं।
इसके बेटा क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। मैं आपको रूल केस बाय केस इसको डिसाइड कर देता हूं चीजों को आप यहां पे। फाइंड द CF एंड रूल एंड रूल है पास यहां पे, एंड रूल है पास को कंसीडर द लेट कंसीडर द पास यहां पे इक्वेशंस, कंसीडर द यहां पे इक्वेशंस एफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स लीजिए यहां पे के डी पावर एन प्लस के वन डी पावर एन माइनस वन प्लस के टू डी एन माइनस टू डॉट 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 यहाँ पे के एन माइनस वन प्लस डी प्लस के। यहाँ तक क्या यार, मतलब कि जो कांस्टेंट नंबर से आपने इनिशियल से स्टार्ट किया और एन नंबर से उसको यहाँ तक ले गए चीजों को, यहाँ पे आप इसका ब्रैकेट्स इक्वल टू एफ एक्स जो ए इक्वेशंस होती है पास यहाँ पे ए इक्वेशंस होती है, इससे हम डिफाइन करते हैं क्या, CF। इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट CF, और इस FX से डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे PI। ठीक, दोनों टर्म्स अलग अलग है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी इससे हम डिफाइन करेंगे क्या, CF, और जो FX होगा इससे जो डिफाइन होगा वो हमारा PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल पास यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है स्टेप 1 चीजों को, यहाँ पे केस फर्स्ट स्टेप 1 पास यहाँ पे स्टेप 1 के लिए सबसे पहले हम जो D होता है इस डिफरेंशियल को यहाँ पे हम m पुट करते हैं, यहाँ पे m पुट करते हैं और हम इसको लिख सकते हैं कि dx। ठीक, इसको इतना, तो जब हम m पुट करते हैं तो जब m पुट करेंगे यहाँ पे तो इसको मान लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जो भी हमारे पास कोई इक्वेशंस होगी, पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको हमको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने मान लिया के नॉट और m पे पावर n प्लस के वन m पे पावर n माइनस वन डॉट 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 और यहाँ पे के एन इक्वल टू 0। इतना मान लीजिए, यहाँ पे मैंने कोई लिया यहाँ पे। दूसरी बात, अब इसके बाद कितना आता है, केस सेकंड स्टेप सेकंड जो स्टेप सेकंड में क्या आता है कि जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकली है आपके पास AI जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसमें क्या होना चाहिए कि जो m1 m2 की रूट आपके रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए पास। यहाँ पे नंबर 1 m इज रियल रूट, एंड डिस्टिंक्ट मतलब यहां पर जो m1 m2 है वो रियल होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे m1 बराबर 1 एंड m2 इक्वल टू 2 एंड सो ऑन एंड
एम एन सो ऑन। ठीक, मतलब कि इस प्रकार से जब तो अब इसका जो CF होगा, जो CF होगा इसका CF C1 e के पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x Cn x पावर Cn e पावर nx। ठीक, मतलब इस प्रकार से टर्म्स। अब देखिए यहां पे तो नंबर एक स्टेप में क्या हो गया कि जो भी आपके m के रूट आ रहे हैं वो रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब रियल तो होते होते हैं, चाहे वो आपके नेगेटिव टर्म्स हो चाहे पॉजिटिव टर्म्स हो, आप इस टर्म्स में तो लेंगे ही लेंगे उस चीज को यहाँ पे। ठीक, दूसरा आपके पास स्टेप क्या होता है यहाँ पे, स्टेप और केस टू। auxiliary equations are defined to equal root। आप कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन से और उसके इक्वल रूट प्रोवाइड हो गए, क्या हुआ यहाँ पे, इक्वल रूट है। यहाँ पे इक्वल रूट मतलब मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि m1 इक्वल टू n और m2 इक्वल टू n एंड टू n है पास यहाँ पे 2 और मोर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है आपके पास कि दो ही होंगे आपके पास, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस होगी वो क्या होगी यहाँ पे, CF क्या होगा यहाँ पे C1 प्लस C2x पावर e के पावर mx। जब आपके पास कोई दो हो, कितने हो यहाँ पे, कोई दो रियल रूट निकले हो और इक्वल हुआ आपके पास, कितने हो आपके पास, दो इक्वल रियल रूट हो आपके पास चीजों को। ठीक, एक तो ए हो गया आपके पास यहाँ पे, ए हो गया। केस सेकंड, केस थर्ड है पास यहाँ पे। जब केस थर्ड की बात आती है यहाँ पे चीजों को, तो क्या होता है यहाँ पे इफ AI इज रूट कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट डिफाइन हो जाएगा। जब आपके पास कैसे हो यहाँ पे कि जो भी रूट आ रहे हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हो। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म Z इक्वल टू A प्लस BI, मतलब कि जो भी आपके पास रूट आ रहे हो वो इमेजिनरी भी हो, वो इमेजिनरी, जैसे कि आईओटा के साथ कनेक्ट कर रहे हो चीजों को। यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे आईओटा के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। जब आईओटा के साथ कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि m1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा 1, m2 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2, आई बीटा 2 पास यहाँ पे जो इसके CF इक्वेशन होगी यहाँ पे, क्या इसके CF इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, CF इक्वेशंस, CF इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे चीजों को, जब CF इक्वेशन लिखनी होगा तो e के पावर अल्फा इंटू एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स, कितना है यहाँ पे कॉस बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स, यहाँ पे C1 और C2 साइन बीटा एक्स। यहाँ पे किस टर्म्स के लिए, यहाँ पे जब आपके पास कोई दो, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स निकल के आ रहे हो, यहाँ पे कैसे निकल के आ रहे हो, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आ रहे हो चीजों को, यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स रूट है यहाँ पे। जब कॉम्प्लेक्स रूट हो और प्लस कोई आपके पास कोई रियल नंबर्स भी हो यहाँ पे, है ना। केस
फोर्थ, केस फोर्थ, 2 and more complex and real root. Define the auxiliary equations. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स प्लस सी थर्ड डाल दीजिए और ई की पावर एम एक्स, इतना C1 C2 C3 और एम एक्स के पास। मतलब यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे कि जो आपके पास आया है कि M1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, M2 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा 2 और M3 इक्वल टू निकल रहा हुआ है पास यहाँ पे कोई 3 मान लो या कोई भी मान लो पास, या खाली M मान लीजिए, यहाँ पे खाली M, खाली M। तो इस प्रकार से डिफाइन हो जाएगा चीजों को, तो इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब बात आती है फोर्थ नंबर पास, यहाँ पे जो आपके पास क्या आती है, यहाँ पे केस नंबर 5, केस नंबर यहाँ पे 5। अब केस नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को, केस नंबर 5 the root are defined to or more than or more than complex root are equal। आर इक्वल, अब कैसे हो, जो रूट निकले हैं आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन से वो क्या है, इक्वल हो, कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। मान लो यहाँ पे कि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, आई बीटा चीजों को यहाँ पे कितना ले लिया, यहाँ पे आई बीटा चीजों को। जब आई बीटा ले लिया आपके पास यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी एफ ई के पावर अल्फा एक्स, अल्फा एक्स यहाँ पे चीजों को, तो C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को जहां भी क्लियर ना हो तो बता सकता है बेटा, और सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जब तक बेटा आप शेयर और लाइक नहीं करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है पास। जब आप लाइक करते हैं तो जितने ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे उतना हमारा थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे चीज़ों को। यहाँ पे अभी तक तो क्या थी हमारे यहाँ पे थ्योरी थी जो हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। अब लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे जब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे, एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व द
differential equations. Solve the differential equations. Solve the differential equation है यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 15y इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब जो हमने थ्योरी लिखी हुई है मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप में लेते क्या यहाँ पे 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे ये तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स कितना है, यहाँ पे 0 है। जब एफ एक्स 0 है तो मतलब क्या होगा कि पी आई यहाँ 0 हो जाएगा। आपकी जो यहाँ पे पी आई यहाँ पे 0, तो मतलब क्या, जो आपके पास इक्वेशंस बनेगी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी पास यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना आएगा सी एफ प्लस पी आई यहाँ पे, और पी आई तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो y इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे सी इंटू एफ, यही तो आया सी इंटू एफ है यहाँ पे। जब सी इंटू एफ आया तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, स्टेप 1 लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी लीनियर इक्वेशन हो यहाँ पे उसको आप डी फॉर्म में ले लीजिए। यहाँ पे किस फॉर्म में ले लीजिए, यहाँ पे डी फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे खाली डी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं यहाँ पे खाली डी लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो लिखते हैं इस फॉर्म को भी यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15y इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 लेते हैं यहाँ पे, स्टेप 2। अब मैंने बताया था इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस d इक्वल टू m, जब d इक्वल टू m लेंगे यहाँ पर चीजों को तो क्या होगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 15 m प्लस हाँ ठीक है, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 बचिए को यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी मैंने बताया था इसके आप रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे रूट निकालेंगे यहाँ पे, तो रूट क्या होंगे यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा यहाँ पे m कॉमन, m माइनस 5 माइनस 3 m माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें a कॉमन आ रहा है m और m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 5। मैंने अब देखिए फर्स्ट केस क्या था यहाँ पे, केस फर्स्ट मैंने बताया था कि 2 रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट है और रियल है, वो डिफरेंट है और रियल है पास यहाँ पे। तो सी एफ लिख देना यहाँ पे चीजों को आप यहाँ पे 2 रियल रूट m1 इक्वल टू 3 और m2 इक्वल टू 5 और सी एफ C1 e पावर mx m1x प्लस C2 e की पावर m2x। अब m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर चीजों को सी एफ सी ई के पावर 3x
प्लस C2 e की पावर 5x। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका पी क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था, पी इसका कितना होगा 0, क्योंकि सी एफ यहाँ पे क्या है 0। मैंने आपको स्टेप लिखवाने से पहले बताया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है इससे हम डिफाइन करते हैं क्या सी एफ, और जो एफ एक्स होता है उस एफ एक्स से डिफाइन करेंगे क्या हम यहाँ पे पी आई। तो पी आई तो यहाँ पे कितना ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 है, तो इक्वेशंस क्या होगा पास, यही तो मेरे आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो था आपका बहुत ही सिंपल फॉर्म। कई बार क्या किया जाता है कि जो आपका ये y निकला हुआ है और इस y बराबर आपका कर दिया जाता है कि y इक्वल टू 1 या 0, y इक्वल टू 1 या 0। तो जब आप x इक्वल टू कितना रख रहे हैं 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y 0 c1 प्लस c2, c1 प्लस c2। अब क्या हो जाएगा कि c1 बराबर कितना -c2। तो क्या आप वैल्यू के यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे तो एक अलग आपके पास डिस्टिंक्ट पॉइंट निकल के बाहर आ जाएगा चीजों को। यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास नेट में और CSIR में चीजों को आपस। तो इस प्रकार से आप पूरे को देख सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको पी निकालना बताता हूँ यहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेता हूं यहाँ पे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी के पावर क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 स्क्वायर। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं चीजों को। अब डायरेक्ट इसको आप 2 लाइन में खत्म कर दीजिए, बस सीधे लिखिए यहाँ पे सॉल्व, क्योंकि आपके पास वहां पे इतना टाइम रहेगा कि आप हर एक स्टेप को लिख सकें, क्योंकि आपको ओनली टिक करना है। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाने कि क्या स्टेप में हम क्या ले रहे हैं चीजों को यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पे कि डी फॉर्म में ले लेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6 इंटू वाई। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे स्टेप ए आई। तो डी बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे m हो जाता है, डी बराबर इक्वल टू m हो जाता है कि m क्यू माइनस 6 m स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11 m माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप इसको आप और कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मोडिफाई कर सकते हैं। और जब मोडिफाई करेंगे चीज़ों को तो कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चीज़ों को। लिखिए यहाँ पे, तो क्या था यहाँ पे डी क्यू माइनस क्या था यहाँ पे चीज़ों को, यहाँ पे 6 m स्क्वायर प्लस प्लस 11 m प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m माइनस प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे q है, यहाँ पे चीज़ों को m ले लेंगे यहाँ पे m माइनस 2, यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है 4m कॉमन आ रहा है यहाँ पे चीज़ों को 4m m माइनस 2 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है m माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे m माइनस 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे,
यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आप और मॉडिफाई कीजिए, यहाँ पे m माइनस 2 एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0, m माइनस 2। इसमें क्या कौन आ रहा है, m माइनस 3 माइनस 1 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कितना कौन आ रहा है, m माइनस 3 और m माइनस 1 यहाँ पे। तो जो मेरा निकल के आएगा यहाँ पे m माइनस 1 m माइनस 2 और m माइनस 3, मतलब मेरे जो m की वैल्यू आ रही है वो m1 बराबर 1, m2 इक्वल टू 2 और m3 इक्वल टू 3। ये 3 वैल्यू है यहाँ पे पास। जो CF आएगा यहाँ पे, जो CF आएगा वो C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर 2x प्लस C3 e के पावर 3x, इतना आया, इतना चीज़ों को। ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं चीज़ों को। जब इतना प्रोवाइड हो रही हैं तो यही तो मेरा CF है, क्योंकि मैं आपको बताया था उसके बाद क्या था वहाँ पे PF PI जीरो था आपके पास। जब PI जीरो था यहाँ पे तो CF यहाँ पे निकल आएगा चीज़ों को। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जो आपको एग्जाम्पल तौर पे करना है, मतलब आपके लिए ये वो चीज़ों को। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल 3, लेकिन वो आपको करना है। इसके बाद से मैं आपको PI निकालना बताता हूँ कि PI निकालते कैसे, और फिर दोनों का मर्ज करके सॉल्यूशन क्या बनता है, चीजों को मर्ज करके सॉल्यूशन बनता क्या चीजों को यहाँ पे। तो आपके पास इतना मालूम होना चाहिए कि क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है चीजों को, इतना आपको पता होना चाहिए चीजों को यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व d पावर 4 माइनस 10 dq प्लस 35 d स्क्वायर माइनस 50 d प्लस 24 y। इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, चीज को आपको सॉल्व करना है। आई होप हो जाएगा, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ करने नहीं, बस 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से कितना है यहाँ पे, ओनली 2 लाइन्स, 2 लाइन में आपका आंसर पूरा डिफाइन हो जाएगा चीजों को। देखिए जो मैं आपको भी बता रहा हूं वो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे पास, क्योंकि कुछ बच्चों को सब कुछ आता है, सारे बेस क्लियर होते हैं, और कुछ बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, सबको लेके साथ में चलना है चीजों को। जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है और जो थोड़ा सा हाई स्टूडेंट है, सबको मर्ज करके चलेंगे। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको पास, मेरे साथ क्या है कि जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। चाहे आप किसी में PGT में पेपर दीजिए, आप यहाँ पे किसी प्रोफेसर के लिए दीजिए आप पास, या आप अपना CUT दीजिए आपके पास PG के लिए, या आप नेट CSR। तो जो कॉमन टॉपिक है, जो मर्ज किए टॉपिक है, उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे मर्ज करते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, मैं आपसे फिर बोलता हूं चीजों को, तो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को लिख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं तो आपकी क्वेरी उसी टाइम पूरी की जाएगी, है ना। ये हो गया। अब डिपेंड करता है इसमें PI कैसे निकालते हैं, पास यहाँ पे कैसे निकालते हैं PI। उसके बेटा कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं, उसके कुछ क्या होते हैं, शॉर्टकट मेथड होते हैं PI के। पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां लिखते हैं, फाइंड आउट PI।
पी आई, पी आई है पास यहाँ पे चीजों को, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल पास यहाँ चीजों को, ठीक है। अब चलिए फिर करते हैं कंसीडर द लीनियर इक्वेशंस, कंसीडर द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, कंसीडर द लीनियर इक्वेशन है पास यहाँ पे एफ एक्स है यहाँ पे, और एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए पास यहाँ पे, जो डी वाई है इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, और एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने बता रहा हूँ आपको, जब जब मैंने अभी लिखवाया था, जब एफ एक्स ही जीरो हो जाएगा तो पी आई आपका ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पी आई आपका ऑलरेडी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। देन पी आई 1/d और आपका एफ एक्स 1/d और एफ एक्स चीज़ों को यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए बस। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि जो मेरा यहाँ पे डी आई निकला हुआ है, यहाँ पे डी एफ एक्स इक्वल टू एनी टाइम नंबर रखने पर 1 2 3 जीरो हो रहा है, चीज़ों को जीरो हो रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप यहाँ पे। इसको क्या कर दीजिए यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट यहाँ पर चीज़ों को। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे तो ये पी आई निकल के आ गया यहाँ पे, पी आई डिफ्रेंशिएट एफ एक्स की चीज़ को यहाँ पे, ठीक ना। जो एफ एक्स यहाँ पे वो डिफाइन कर देंगे इस चीज़ को, आपने जो निकाला है इसको आप कर सकते हैं क्या यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट चीज़ों को यहाँ पे। तो इतना ये टॉपिक्स है जो आपका थोड़ा सा और बाकी है, जो इनकम्प्लीट है अभी यहाँ पे चीज़ों को, क्योंकि जो पी आई अभी आपका भी 2 टॉपिक और लेगा। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे यही जो इसकी बेसिक चीज़ थी मुझे बताना था, मैंने बता दिया है यहाँ चीज़ों को। तो इसके बाद इस चीज़ों को कहीं पे हम क्लोज करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं चीज़ों को, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे चीज़ों को यहाँ पे। थैंक यू।